Hello students, welcome to DPS online classes. So beta, this chapter is in this class we are going to read about some commercial and medicinal uses of microorganisms. And in our last classes we did some part of how they are useful for us and what are the kinds of microorganism. Like now we will start from commercial uses of microorganism. It means microorganism का हम commercial level पे क्या use कर सकते हैं यहाँ से. Clear? Commercial, it means how can be they can be useful for us at a large scale पे कैसे हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एल्कोहल वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में यूज़ होते हैं. एंड विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर मेकिंग एल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड, दैट इज यीस्ट. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruits. Look beta, barley contains starch, wheat contains starch, rice contains starch and crushed fruits contain glucose. Starch and glucose are some smaller units of carbohydrates, or we can say these are sugars. Starch और glucose क्या है? Sugar है. Clear? और यही ऐसी चीज़ें जिनमें शुगर होती है उसके ऊपर यीस्ट को ग्रो किया जाता है, जिससे जो यीस्ट है वो क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. सो वो प्रोसेस जिसमें शुगर क्या बन जाती है, अल्कोहल, उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं. लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857. लुइस पास्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1857 ने. ये आपको याद रखना है. नाउ सम मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या क्या मेडिसिनल यूजेस है? तो मेडिसिनल यूजेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बनाने में यूज़ किए जाते हैं. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? वो टेबलेट्स जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके टेबलेट बनाई है, और ये टेबलेट क्या करेंगी, ये दूसरी बीमारियों के ऑर्गेनिज्म को मारेंगी, तो उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule और injections such as penicillin. पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है, बहुत से इंजेक्शंस कैप्सूल्स भी देते हैं. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो मेडिसिन है इनके सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, दीज मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब आप ये टेबलेट्स लेते हैं तो जो है जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप बीमार हैं वो या तो मर जाता है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है. सो सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स. These day a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. जनरली बेटा एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई जाती हैं. याद रखना कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं. एक जैसे पेनिसिलिन हो गई, एक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, और एक हो गई आपकी इरिथ्रोमाइसिन. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं. आ जाता है कोई एंटीबायोटिक्स के दो एग्जाम्पल दो, तो पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और इरिथ्रोमाइसिन है. जो एंटीबायोटिक्स है सबसे पहले सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. कौन? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई थी. कौन सी एंटीबायोटिक बनाई थी? पेनिसिलिन. कौन सी फंगस का यूज़ करके? पेनिसिलियम नोटेटम. पेनिसिलियम नोटेटम का यूज़ करके उन्होंने पेनिसिलिन नाम की जो है ये बनाई थी. So these are commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. So ये जो अभी आपने पढ़ी पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये कुछ ऐसी कॉमनली नॉन जनरली जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं ये हैं, और जनरली फंजाई बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. Clear? Antibiotics are even mixed with feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant disease. देखो बेटा एनिमल्स भी बीमार हो सकते हैं, प्लांट्स भी बीमार हो सकते हैं, तो एंटीबायोटिक्स एनिमल और प्लांट्स दोनों में यूज़ की जाती हैं. ठीक है. It is when a disease carrying microorganism when a disease causing microbes enter into our body, the body produce antibodies. Vaccine. Now the next topic is vaccine. So vaccine में क्या है?
व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। देखो बेटे, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये एंटीबॉडीज़ ये जो बाहर से जो भी आया इसको मार देती है और फिर हमेशा हमारी बॉडी में रहती भी हैं। तो अगर ये दोबारा बॉडी में आएगा तो दोबारा उसके खिलाफ काम करेंगी। तो वैक्सीन में क्या करते हैं, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज रिमेन इन बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। देखो, अब वैक्सीन में क्या करते हैं कि कुछ जो कमज़ोर होते हैं या जो मरे हुए माइक्रोब है उसका क्या है, एक डोज जो है हमारी बॉडी में डालती जाती है। तो जैसे ही ये कमज़ोर या मरे हुए बैक्टीरिया भाई हैं तो ये फॉरेन पार्टिकल ही जैसे ही हमारी बॉडी में जाएंगे इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। ये एंटीबॉडीज़ हमेशा हमारी बॉडी में रहेंगी और जब भी ये जो डाला है ऐसा ओरिजिनल माइक्रोब हमारी बॉडी में आएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ उसको मार देंगी। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। ऐसे ही वैक्सीन वर्क करती हैं। सेवरल डिजीज़ जैसे कि कोलेरा है, कौन कौन सी चीज़ों में वैक्सीन दी जाती है, जैसे कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इन सबको वैक्सीनेशन के थ्रू मतलब वैक्सीन देके ठीक किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की 1978 में, तो ये भी याद रखना है। आपको कुछ चीज़ें याद करनी है जैसे कि फर्मेंटेशन किसने, लुइस पास्चर ने दिया था। सबसे पहला टीका पेनिसिलिन बना था, किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। और सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, किसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। सो in your childhood you must have been given injections to protect yourself against several disease. Can you prepare a list of these disease? You may take help from your parents. It is essential to protect all children against these disease. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement in TV and newspapers. देखो बेटे, बहुत सी चीज़ें से पोलियो है या बहुत से अब जैसे वायरस कोरोना है उसके खिलाफ भी बहुत से प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो बचपन से हमें बहुत सारे टीके दिए जाते हैं। वैक्सीन का मतलब क्या होता है, टीका। ठीक है, सो you might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। यस, पोलियो के लिए कौन सा प्रोग्राम चलता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। तो जो वैक्सीन होती है ये ओरली भी दी जाती है, मतलब पिलाई भी जाती है, और ये इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट भी की जाती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world। अब बेटा smallpox एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फैली थी। जैसे ही smallpox का टीका बना, वैक्सीन बनी, अब ये धीरे धीरे इरेडिकेट मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है पूरे वर्ल्ड से। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease। अब आजकल बहुत सारी वैक्सीन्स बन रही हैं। अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil and nitrogen and increase its fertility। देखो बेटा, soil fertility कैसे बढ़ सकती है, जो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो डायरेक्ट हमारी बॉडी में नहीं जा सकती। ठीक है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिससे सोइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे मान सकते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया उन पे काम करके, क्योंकि सोइल जो है वो फर्टिलिटी कब बढ़ती है, जब उसमें ह्यूमस बढ़ता है। और ह्यूमस कैसे आता है, जब कुछ बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करके उनको सड़ा गला देते हैं। तो जब वो सड़ती हैं चीज़ें तो उनमें ह्यूमस बनता है, ह्यूमस सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, सो दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कोल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग हो रही है, तो वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा रही है। ठीक है, यहाँ तक का जो है आप चैप्टर अच्छे से पढ़िए, फिर जो है नेक्स्ट में हम क्लीनिंग द एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।